अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं बहुत ही जायकेदार चिकन नहारी की ये रेसिपी शेयर करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपने इससे पहले इस तरह चिकन नहारी कभी नहीं बनाई होगी। मैं इसे होममेड मसाला के साथ बनाऊंगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये रेस्टोरेंट की नहारी को पीछे छोड़ देगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपके साथ मैं 1 kg चिकन नहारी की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें चिकन शामिल कर देंगे। ऑयल में मैं 1 kg चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन को सिरका और नमक लगा के अच्छे से धो लिया था। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को इतना कुक करेंगे कि इसका कलर वाइट हो जाए। चिकन को हमेशा हाई फ्लेम पे ही कुक किया करें, इससे चिकन बहुत जूसी और मज़े का बनता है। चिकन को आप लाजमी ऑयल में फ्राई किया करें, चाहे आप नहारी बनाएं, कढ़ाई बनाएं या चिकन का कोई भी सालन बनाएं। चिकन को ऑयल में फ्राई करने से इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मुझे चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है, यानी कि ये वाइट कलर में आ चुका है। बस इस पॉइंट पे हम आंच मीडियम कर देंगे। और जो हमने इसमें नहारी मसाला ऐड करना है वो बना लेंगे, क्योंकि हमने होममेड नहारी मसाले का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, तीन अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 दालचीनी का टुकड़ा। और इसके अलावा जो हमने इसमें चीज़ें ऐड करनी है वो पाउडर मसाले जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टीस्पून पेपरिका। पेपरिका सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाफ टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून अदरक का पाउडर। और यहाँ पे जायफल जावित्री का पाउडर मैंने हाफ टीस्पून इस्तेमाल किया है और 1 टीस्पून जीरा पाउडर इस्तेमाल किया है। इन तमाम मसालों को पीस लेंगे और एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। वापस चिकन की तरफ आते हैं और यहाँ पे चिकन का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और चिकन का कलर भी ब्राउन हो चुका है, यानी कि लाइट ब्राउन कलर में जा चुका है। बस इस पॉइंट पे हम अब इसमें मसाले ऐड करेंगे जो हमने मसाला बनाया है। नहारी मसाला ऐड करने के बाद मीडियम आंच पे ही हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने आंच का बहुत ध्यान रखना है ताकि मसाले जले भी ना और मसाले पक भी जाएं। मीडियम आंच पे हम इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। ये जो मैंने होममेड आपके साथ नहारी मसाला रेसिपी शेयर की है, ये 1 kg के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने 2 kg के साथ इसको बनाना है तो आप इन मसालों की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। इससे नहारी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगी, बल्कि नॉर्मल स्पाइसीज के साथ बनेगी। यहाँ पे मुझे मसालों के साथ इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। बस अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ऐड किया है, जो कि 3 ग्लास के करीब बन रहा है। बस पानी को फुल आंच पे जोश चला लेंगे। जैसे ही पानी को जोश आ जाएगा इसको कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। इस स्टेप है, इसके बगैर नहारी मज़े की नहीं बनेगी। यहाँ पे मैं एक पैन में 3 टेबलस्पून घी के लूँगी और तकरीबन 1/3 कप आटे का शामिल करेंगे। यहाँ पे मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मज़ीद इसमें घी ऐड किया है। और इसे बिल्कुल हम लो फ्लेम पे आटे की अच्छे से बुनाई कर देंगे। बहुत से लोग इसमें कच्चे आटे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह आटे की बुनाई करके घी में शामिल करेंगे तो इससे नहारी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करते जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे मुझे इसकी बुनाई करते हुए। जैसे ही इसमें बुलबुले बनना शुरू होंगे और बहुत अच्छी आटे की स्मेल आना शुरू हो जाएगी तो बस हम आंच बंद कर देंगे। बस इस तरह जब बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे तो आपने आंच बंद कर देनी है। नेक्स्ट हमने हाफ कप दही लेना है। अब जो आटे की बुनाई करके रखी थी वो हम दही में शामिल करेंगे, यानी कि आटा अगर रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर आपने इसे दही में शामिल करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप दही को स्टार्ट में नहारी में डालेंगे तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जितना टेस्ट इस तरह आएगा। अगर आप इसको इस तरह इसमें शामिल करके अच्छे से फेंट के शामिल करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार नहारी बनकर तैयार होगी। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट नहारी की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे नहारी
को पकते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और देखें इसको ऑयल सेपरेट हो चुका है, गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। बस इस पॉइंट पे हम इसमें जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था वो शामिल करेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत आराम से ये मिक्स हो जाएगा, इसमें कोई गुठली नहीं बनेगी। बहुत आराम से हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो चुका है। बस इस पॉइंट पे हम इसे दोबारा कवर कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा पका लेंगे। 15 मिनट के बाद नहारी को चेक करेंगे और यहाँ पे आप देखें बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार चिकन नहारी तैयार है। यकीन माने इस वक्त पूरे घर में इसकी स्मेल फैली हुई है। अब इस पे हम धनिया ऐड करेंगे और बस सर्व कर देंगे। सर्व करते हुए आपने हरी मिर्चें, लेमन, प्याज या फिर अदरक को बारीक कट करके आपने शामिल कर लेना है। होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।